नमस्कार मित्रों, मेरा नाम शुभम जैन है। मैं पुणे का निवासी हूँ। भारत, निसंदेह भारत सोने की चिड़िया था। भरत का भारत, राम का भारत, कृष्ण का भारत, महावीर का भारत, बुद्ध का भारत निसंदेह सोने की चिड़िया था। विश्व की एक आध्यात्मिक शक्ति था, विश्वगुरु था। ये तो हुई पुराण काल की बात। मित्रों, पिछले 1000 वर्षों का इतिहास खोज कर देख लीजिए कि आप पाएंगे कि किस प्रकार विदेशी आतताइयों ने भारत पर आक्रमण किया है। वो क्यों मुगल हुए, अंग्रेज हुए, ग्रीक हुए, पुर्तगाली हुए, 1000 वर्षों तक ये यहाँ क्या करते रहे। अगर हमारे पास कुछ नहीं था तो 1000 वर्षों तक ये करते क्या रहे। 800 वर्षों तक इन्होंने हमें लूटा है। उसके बाद भी उन ऐसे ऐसे दस्तावेज हैं हमारे पास कि जो बताते हैं कि 19वीं शताब्दी तक भारत सोने की चिड़िया रहा है। 800 वर्षों के लुटने के बाद भी ये बात अपने जहन में लाई। 800 वर्षों तक जो देश को लूटा जा रहा है, उसके बाद भी वह सोने की चिड़िया है। विचारिए क्यों, क्या कारण था। और ये जो इतिहास बताया है, ये इतिहासकारों ने विदेशों में रहकर ही शोधन करा है। वहाँ पर ही विदेशों की उन्हीं की जुबानी भारत के संदर्भ में क्या रही, ऐसे ऐसे दस्तावेज लाए हैं। तब वे बताते हैं कि भारत सोने की चिड़िया 19वीं शताब्दी तक था। तो क्यों था मित्रों? शिक्षा का क्षेत्र, विज्ञान का, ज्ञान का, चिकित्सा का, उद्योग का, व्यापार का, वैज्ञानिक तकनीक का केंद्र था भारत। इसीलिए यहाँ आते थे, सीखने आते थे, और सीखते सीखते हमें लूटने लग गए। ऐसा था हमारा महाशक्तिशाली भारत। सोचिए 800 वर्षों तक लूटने के बाद भी भारत सोने की चिड़िया बना रहा। हम क्या किस क्षेत्र में नहीं थे? निर्यात के क्षेत्र में, निर्यात के क्षेत्र में भारत अग्रणी था। बहुत कम आयात करते थे। किस चीज का हम निर्यात नहीं करते थे? ईंट का, मसाले का। कृषि प्रधान देश ही नहीं, कपड़ा हुआ, मसाले हुए, ईंट हुई, और ऐसी ऐसी वैज्ञानिक तकनीक थी हमारे पास में कि जिसका डंका पूरे विश्व भर में भारत का बसता था। विचार करिए, ऐसा था भारत। 1835 में जो लॉर्ड मैकाले ने, जो अंग्रेजों ने षड्यंत्र रचा कि भारत को किस प्रकार मानसिक व शारीरिक गुलाम बनाया जाए, तो लॉर्ड मैकाले की आज भी वह भाषण ब्रिटिश पार्लियामेंट में जग जाहिर है कि किस तरीके से हमारी आध्यात्मिक शिक्षा प्रणाली का विध्वंस किया और ऐसी षड्यंत्र रचा कि हम मानसिक और शारीरिक गुलाम बने रहे हैं। तो मित्रों, आज भी आज़ादी के 73 वर्ष बाद भी हम मानसिक गुलाम बने हुए हैं। हम अपने आप को आज़ाद कहते हैं। किस बात की आज़ादी? आज अपनी भाषा तक को नहीं बचा पा रहे, वेशभूषा तक को नहीं बचा पा रहे, अपनी संस्कृति को नहीं बचा पा रहे। किस चीज़ का विकास कह रहे हैं आप? कहाँ विकास हो रहा है और किस प्रकार की आज़ादी? अरे विकसित देश देखिए दूसरे आप, चीनी हुए, जापानी हुए, रशियन हुए, अपनी भाषा में काम कर रहे हैं, अपनी तकनीक लगा रहे हैं, अपने स्वाभिमान को जगा रहे हैं, और हम यहाँ आज भी पाश्चात्य के पिछलग्गू बने हुए हैं। तो किस चीज़ की आज़ादी? ऐसी आज़ादी हमें नहीं चाहिए मित्रों। और आज की शिक्षा प्रणाली क्या कर रही है? केवल और केवल भारत के किसी भी क्षेत्र में अगर वह शिक्षा लेता है तो कहाँ जाता है? ज़्यादा जाता पुणे तक, मुंबई तक, चेन्नई तक, और बहुत हुआ तो यूके और यूएस तक। वहाँ पर जाके क्या करेगा? लाखों की नौकरियाँ करेगा, तो देश का किस काम का पर? नहीं, ऐसी शिक्षा प्रणाली से कुछ नहीं होने वाला, और ये गलत है। पाश्चात्य के पिछलग्गू लगे रहे, बने रहे तो कदापि नहीं। 3 काल में आप सोने की चिड़िया पुनः नहीं बन सकते। तो पुनः सोने की चिड़िया बनना है तो भारत को पुनः भारत बनाने के लिए पीछे जाना होगा। पीछे जाने का मतलब अपनी तकनीक, अपना स्वाभिमान जगाइए। आपकी अपनी संस्कृति क्या है, आपकी अपनी भाषा क्या है, उस पर स्वाभिमान जगाइए। और भारत बहुत बड़ा देश है मित्रों। ये विविधताओं से बड़ा देश है, विविधताओं से भरा पड़ा है। या कोस गोस पर पानी और बोली बदल जाती है। उस इतने बड़े देश का, इतनी बड़ी विविधताओं से भरा देश का विकास कैसे करेंगे? तो मित्रों, हमें हर एक क्षेत्र का विकास करना है। वहाँ के क्षेत्र में रहकर, जहाँ हैं वो वहीं रहकर ऐसी शिक्षा प्रणाली, उसका ऐसा ढांचा तैयार किया जाए जो जहाँ हैं वहाँ की वायु को देखते हुए, वहाँ के लोगों की प्रतिभा को देखते हुए, वहाँ के लोगों की भाषा, वेशभूषा, संस्कृति को देखते हुए, इतिहास के देखते हुए, वहाँ के लोगों की क्षमता को देखते हुए वहीं के लोगों का वहीं पर रह कर विकास किया जाए। ऐसी शिक्षा प्रणाली बनी जाए कि वहाँ के लोग रह के वहीं आसपास का अपना विकास कर सकें। इतने स्वाभिमानी, इतने स्वावलंबी बने, वो होगा आत्मनिर्भर भारत। शहरों की तरफ पलायन करने से नहीं होने वाला, महानगरों को प्रदूषित करने से नहीं होने वाला। भारत पूरा सोने की चिड़िया बनेगा, जो जहाँ है वहीं रहे। तो मित्रों, पुनः हम अपने श्रम के माध्यम से पुनः
जो हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाया है कि श्रवण संस्कृति का जो भारत रहा है, पुनः हम भारत को विश्व स्तर पर ला सकते हैं, पुनः सोने की चिड़िया बना के विश्व गुरु बना सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।